स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द चैप्टर 4 ऑफ द बुक एग्रीकल्चर बैंक, जो कि बैंक के जो हम काइंड्स कर रहे थे कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग बैंक की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें जो नेक्स्ट हमारा पहले किया था कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आज जो हम कर रहे हैं दैट इज़ एग्रीकल्चर बैंक्स। एग्रीकल्चर बैंक कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक। एग्रीकल्चर बैंक दोज बैंक विच प्रोवाइड लोन प्राइमरली फॉर एग्रीकल्चर वर्क्स, जो एग्रीकल्चर वर्क्स को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। इन एग्रीकल्चर शॉर्ट टर्म लोन्स रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स। एग्रीकल्चर में मेनली हमारा क्या होता है, बीज का, सीड्स का या फर्टिलाइज़र का जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। विच लॉन्ग टर्म लोन्स जो उनको चाहिए होते हैं दैट इज़ लैंड, ट्रैक्टर्स वगैरह सेक्टर के लिए। द बैंक विच प्रोवाइड लोन्स टू सेक्टर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में ये लोन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक, सेकंड है लैंड डेवलपमेंट। कोऑपरेटिव बैंक है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। जो कोऑपरेटिव बैंक है ये शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है टू एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस बैंक लाइक कमर्शियल बैंक्स बट देयर स्ट्रक्चर ऑनरशिप पैटर्न इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। जो ये बैंक्स होते हैं ये कमर्शियल बैंक की तरह ही होते हैं, पर इनका स्ट्रक्चर पैटर्न सारा कुछ कमर्शियल बैंक से डिफरेंट होता है। कोऑपरेटिव बैंक सब कौन कौन से हैं, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है कि कौन कौन से कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। दैट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि एग्रीकल्चर बैंक को एग्रीकल्चर्स के लिए दो टाइप के इन्होंने लोन बोला है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए कौन से लोन के लिए बैंक हो गया, दैट इज़ कोऑपरेटिव बैंक। अब लॉन्ग टर्म लोन के लिए कौन सा बैंक हो गया, दैट इज़ लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक का क्या फंक्शन है? दीज बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स, ये बैंक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रैक्टर्स को परचेज करना and land improvement, payment of old debts, etc. These banks are of the following two types: state land development and primary land development. देखो इसमें सेंट्रल नहीं है, इसमें भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बट इसमें दो टाइप की हैं, द स्टेट लैंड डेवलपमेंट एंड प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। आगे हमारा इसके बाद आ जाता है द रीजनल रूरल बैंक्स। द रीजनल रूरल बैंक्स ये बैंक जो इस्टेब्लिश हुए इन द ईयर 1975, इसका ईयर याद रखना कि ये बैंक कब इस्टेब्लिश हुए, 1975, टू इन्हांस द बैंकिंग फैसिलिटी इन द रूरल एरियाज। दिस बैंक फीचर्स ऑफ कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाउंड। इनमें जो है दोनों के फीचर्स हैं, कमर्शियल के भी कोऑपरेटिव के भी। ये बैंक जो है स्पॉन्सर करते हैं बाय सम कमर्शियल बैंक, इन बैंक को जो स्पॉन्सर करते हैं ये कमर्शियल बैंक्स करते हैं। देयर टोटल कैपिटल इज़ 50% प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकी जो ये चीज़ याद रखना, आप लोग लर्न कर लेना कि इनका जो कैपिटल का टोटल कैपिटल का 50% होता है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एंड 35% जो होता है वो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं एंड 15% जो होता है स्टेट गवर्नमेंट। टोटल क्या हुआ, 50% तो हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% कमर्शियल बैंक्स एंड 15% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल ट्रेडर, छोटे ट्रेडर्स को, छोटे फार्मर्स को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करना। इसका तभी नाम क्या पड़ा, रीजनल रूरल बैंक्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स। कुछ और बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा, अगर कैटेगरी में देखा जाए तो सेंट्रल बैंक। ये आप लोगों को सभी को पता है कि हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा दैट इज़ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज़ द अपेक्स बैंक ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर। बिल रोजर्स ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू 3 मेन डिस्कवरीज हैव बीन मेड टिल नाउ, आज तक अभी तक 3 मेन डिस्कवरीज हुई हैं। फर्स्ट इज़ फायर, सेकेंड इज़ व्हील एंड थर्ड इज़ सेंट्रल बैंक। तो उन्होंने मेन डेफिनेशन इसकी क्या दी कि सेंट्रल बैंक जो है मेन इन्वेंशंस में से एक है। सेंट्रल बैंक आपको भी पता है किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसकी मॉनेटरी, उसकी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI भी सेम चीज़ कर रहा है। और हमारा उसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक ऑफ द कंट्री।
मेन फंक्शन इस बैंक का क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द कंट्रीज रेफरेंस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, कि किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको बना के रखना। मेन फंक्शन इसका आगे और क्या है, एंड पॉसिबल द वर्क्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैंक इशू करेंसीज, कंट्रोल्स अदर बैंक्स वर्क्स, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, ये बैंक क्रेडिट ऑफ द कंट्री को भी मतलब बैंक की जो उधार होती है उसको भी कंट्रोल, कंट्री की उधार होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं इन इंडिया। ये देखो मेन चीज़ आ गई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in England, the Bank of England, the America, the Federal Reserve Bank are the central banks। अगर कोई बारी 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है कि विच बैंक इज सेंट्रल बैंक ऑफ द अमेरिका, दैट इज़ द फेडरल रिजर्व बैंक एंड द सेंट्रल बैंक्स थ्रू द फर्स्ट सेंट्रल बैंक वर्ड वाज इस्टेब्लिश। स्वीडन में जो है फर्स्ट बैंक जो है खुला सेंट्रल बैंक इन 1668, yet the central banking system was started only after the establishment Bank of the England 1694। चाहे फर्स्ट बैंक हमारा 1668 स्वीडन में खुला, बट एक्चुअल वर्क जो है सेंट्रल बैंक का कब स्टार्ट हुआ, जब इंग्लैंड में 1694 में प्रॉपर फंक्शन होने स्टार्ट हुआ। उसके बाद आ गया एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का मेन काम होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक बोलते हैं। जनवरी, इनकी डेट्स बेटा मेंशन करती हूँ, डेट्स याद रखना आप इनके। ऑन जनवरी 1, 1982 एक्सिम बैंक वाज एस्टेब्लिश टू एक्सपेंड द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को मतलब एक्सपेंड करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, फॉरेन करेंसी को अर्न करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक वाज प्रोवाइड टू असिस्टेंट ट्रेडर्स इंगेज इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बैंक का, कि इनकी हेल्प करना, एक मतलब जिनको पैसा नहीं मिल पाता या मनी कोई भी फाइनेंस की प्रॉब्लम है या एनीथिंग, तो उस चीज़ को इनको प्रोवाइड करना ट्रेडर्स को। दिस बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी टू रीफाइनेंसिंग टू द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस एंड द कमर्शियल बैंक। इन बैंक ने जो है मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ कमर्शियल बैंक थे, इनको पैसा देना दोबारा से स्टार्ट किया। बिसाइड दिस इनका बैंक मेन फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करते थे, लोन की फैसिलिटी एंड इस्टेब्लिशिंग जॉइंट अंडरटेकिंग इन फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ में भी इनकी जॉइंट अंडरटेकिंग होगी थी, एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट मशीनरी एंड टूल्स, मशीनरी और जो है टूल्स को भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद है नेशनल हाउसिंग बैंक्स। नेशनल हाउसिंग बैंक का मेन फंक्शन क्या था, 1988 में नेशनल NHB बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इस्टेब्लिशिंग दिस बैंक टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स टू जनरल पब्लिक, आम लोगों को जो है लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ये बैंक मेनली रीफाइनेंस करते थे बैंकिंग लोन का एक्सटेंडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द कमर्शियल बैंक। इन बैंक की मेन क्या थी कि फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे रीफाइनेंस करने की, कोई हाउसिंग लोन्स के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या कमर्शियल बैंक को। द इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक्स ऑफ इंडिया, इसका जो मेन है अब रिकन्स्ट्रक्शन मतलब दोबारा से बनाना। मेन ऑब्जेक्टिव इस बैंक का क्या था कि जो इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं उनको दोबारा से चलाना, उनकी दोबारा से रिहेबिलेशंस करना। द बैंक टेक्स द मैनेजमेंट ऑफ सिक इंडस्ट्रीज़, जो बंद पड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ थी उनको अपने इन्होंने हाथ में ले लिया, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराया और उनको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया। आगे हमारा नेक्स्ट 5th बैंक आ गया, दैट इज़ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, नाबार्ड भी बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक है, इसके बारे में पेपर में या मतलब टेस्ट में ज़रूर आता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग दिस बैंक इज़ टू डिवेल्प एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज़, जो रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर्स हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस बैंक आर फॉलोज, द प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स, इनका मेन काम है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करना, रीफाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करना कमर्शियल बैंक्स को, एंड फाइनेंस प्रोवाइड करना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के लिए। टू परफॉर्म रिसर्च वर्क इन रूरल अपलिफ्टमेंट, रिसर्च वर्क के लिए भी ये पैसा देते हैं। और फर्स्टली क्या करते हैं, मीडियम और शॉर्ट टर्म लोन्स एग्रीकल्चर के लिए, और रीफाइनेंस की फैसिलिटी कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स को, एंड इंकरेज करते हैं कि बाहर जो है आप अपनी कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करो, एंड रिसर्च वर्क फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट। ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। कल जो हमारा टॉपिक करेंगे दैट इज़ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स।